माय डियर फ्रेंड, चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यूपीपीसी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2022 का दृष्टि का टेस्ट सीरीज 5वां सेट करेंगे और कोशिश करेंगे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको 2x करके आधे घंटे में 150 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833। तो चार्टर अधिनियम 1833 में क्या थे, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि चार्टर अधिनियम 1833 में ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और उन्हें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियों प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम में पहली बार भारत में अंग्रेजों के अधीन पूरे क्षेत्र पर भारत सरकार को अधिकार दिया गया था। इसके तहत बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार दिए गए। याद रखेंगे। चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में भी जान लेते हैं और भी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। चार्टर अधिनियम 1813, इसमें भारत ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसमें चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी को एकाधिकार जारी रखा। इसने ईसाई मिशनरियों के लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत में आने की अनुमति दी। चार्टर अधिनियम 1853, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और कार्यकारी कार्यों में अलग किया। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भारत की न्यायिक सक्रियता की अवधारणा क्या है? तो क्या है? न्यायपालिक कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों को रक्षा करती है। मतलब कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के उन कानूनों और सरकारी कार्यवाहियों के सक्रिय रूप से समीक्षा करने और संभावित रूप से असामान्य करने की इच्छा को संदर्भित करता है, जिन्हें वह असंवैधानिक या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानता है। भारत के संदर्भ में इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिक सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को व्याख्या करने के लिए तैयार है, भले ही इसका अर्थ कानून के उन तरीकों को रद्द करना या व्याख्या करना हो जो हमेशा विधायी शाखा से इरादों के अनुरूप नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का योग्यता वर्णन बिल्कुल गलत है। ठीक है, योग्यता 58 में है और 52 में क्या है? भारत के एक राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में सेकंड, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लगा, बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट अभी तक किसी का नहीं लगा, तो केवल 2 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। किस तारीख को भारत की उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार का निर्णय लिया था? 3 सितंबर 2022 को। और कितने नालाओं का किया है? 848। निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक का रिपोर्ट जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा में है। ठीक है। इसमें 50 मिलियन लोग, 22 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती से, मतलब क्या हुआ कहते हैं, शादी करके बंधे हुए हैं ना चाहते हुए भी। तो इसमें क्या हुआ था कि नवीनतम वैश्विक अनुमान बताते हैं कि 2021 में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी या दास्ता में रह रहे थे। इसमें से 28 मिलियन लोग जबरन श्रम में थे और 22 मिलियन लोग जबरन विवाह में फंसे हुए थे।
कितने मिलियन लोग? 22 मिलियन, याद रखेंगे। और 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में, अब 22 मिलियन लोग जबरन श्रम में थे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। निम्नलिखित में संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक के सर्वोच्च न्यायालय के सहायता हेतु कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 144, ठीक है, 144 में। नेक्स्ट, भारत में चुनावी बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें पहचान करने हैं। भारत में चुनावी बांड भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है, बिल्कुल सही है। कोई भी राजनीतिक दल जिसमें पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हो तो चुनावी बांड के साथ बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और दूसरी जानकारी रखेंगे, अधिकृत जो बैंक SBI है। चुनावी बांड राजनीतिक दलों को अनुदान देने के वित्तीय साधन है। चुनावी बांड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में जारी किए जाते हैं। याद रखने वाली बात है, भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और भुनाने इनकैश के लिए अधिकृत बैंक है। ये बांड जारी करने की तारीख के 15 दिनों तक वैध रहता है, वैलिड 15 डेज रहता है, ये याद रखेंगे। SBI याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, केवल एक सही हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को गठित भारतीय अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुनियमित करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे खाद्य और कृषि के। जगजीवन राम श्रम को होंगे, लियाकत अली वित्त को हो गए, सिराज गोपालचारी कला को हो गए। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन दो मिशनों में मंगल ग्रह को आकाश को पैंची प्रोटॉन अरोरा पाए गए हैं? तो अमीरात मंगल मिशन, मावेन। 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। बाजरा उत्पादन उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। भारतीय संविधान में 11 सत्र 2 साल 11 महीने और कितने लगे हैं? 18 दिन, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार PCS में भी आया था। तो याद रखेंगे, इसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। संविधान के प्रारूप में 114 दिन तक विचार किया गया था। भारत के संविधान को तैयार करने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस जमाने के, 64 लाख रुपए, ठीक है। 60 देशों से लिए गए थे। किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 12 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो 12 का सी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, 13वें नंबर में। कालक्रमबद्ध क्रम के निम्नलिखित राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। APJ अब्दुल कलाम थे 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। फिर उनके बाद बने थे KR नारायणन 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। फिर रामनाथ कोविंद जी कब बने हैं? 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक। अब 25 जुलाई 2022 से बनी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर की हैं, ठीक है। संथाल जनजाति की हैं, आदिवासी राष्ट्रपति, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस अधिनियम की आय की सीमा की शर्त को समाप्त कर दिएगा, बिल्कुल सही है। 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और इसके चेयरमैन है लालजी। और कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर 22 में, 11 सितंबर 2022 को याद रखेंगे। 11 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुगम की स्वरोजगार योजनाओं के लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट, तो इसके दोनों सही हो जाएंगे, ये भी। निम्नलिखित में 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तदाशी हिटोरी ने जीते हैं, और क्या के फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक कार्यपालिका अंग है? गृह मंत्री। संविधान के कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया संशोधन करने हेतु संसद के शक्तियों
को संबंधित है, तो ये पार्ट 20 हो जाएगा। और इसमें क्या है, अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18, तो सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 19 में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तपेक्षा फर्नांडीज, 200 मीटर में बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के भाग दिए गए हैं, विषय वस्तु दिए गए हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, वो पहचान करना है। तो भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 9 पंचायत है, और भाग 15 क्या है? इसमें राजभाषा दे रखा है, यही गलत है। भाग 15 इलेक्शन है, आर्टिकल 324 याद रखेंगे। 22 में कथन ए और आर दिए हैं। राज्य के न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, ये बिल्कुल गलत है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। आर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर सही हो गया। 23 में राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम सही ढूंढना है। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। विधायी शक्ति के माध्यम से वो पहले सत्र के संसद को संबोधित करते हैं, ये भी सही है। कार्यपालिका शक्ति के माध्यम से वो अध्यादेशों को प्रकाशित करता है, तो ये गलत हो गया। वो अपनी कूटनीति शक्ति द्वारा सेना के प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है, बिल्कुल गलत है। तो ए और बी सही हो जाएंगे। 23 का ए। 24 में आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की है? तो 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से किस शहर को पहले होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दुबई। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय तटीय मिशन शामिल नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्र अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यों समिति की सिफारिश पे की जाती है, बिल्कुल सही है। 6 सदस्य कौन होते हैं? पीएम होंगे, 1 लोकसभा के स्पीकर, 2, ठीक है। दूसरा राज्यसभा लीडर अपोजिशन के 2 मेंबर रहेंगे और होम मिनिस्टर। पीएम हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और इसकी ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना होता है 12 अक्टूबर 1993 को। 2 बार संशोधन हुआ, 2006 में, 2019 में। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसकी कार्यवाही की चरित्र न्यायिक होता है, बिल्कुल सही है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से 2 विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है और न्यायिक समीक्षा लिया गया है, तो इसके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 3। नेक्स्ट, ट्वेंटी 29 ये भी एक क्वेश्चन ऊपर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में है? तो वाराणसी, वारंगल, त्रिशूर है। इसका 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 3, 4। 30वां, उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस बात पर किया गया है? तो रिहंद बांध पर किया गया 725 करोड़ की लागत से। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 31 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावित में
तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 पे। 32 नंबर है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधान परिषद किसी, इसमें से क्या है सही पहचानना है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद की संरचना में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दिए गए हैं, बिल्कुल गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर अध्यक्ष थी, गलत है, सुमित्रा देवी नहीं थी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। पुरुषोत्तम, पी से पुरुषोत्तम, दास, ठीक है, टंडन, याद रखेंगे। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। वह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो B.R. अम्बेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 34, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्थान को एक नया पर्यटन पुलिस स्टेशन खोलने के लिए निर्णय लिया? तो कुशीनगर में। कितने बनेंगे? तो इसमें 18 नए पुलिस स्टेशन बनेंगे, अब 22 पुलिस चौकी। सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें शामिल है, कितने शामिल है? 26 देश हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय के रूप में, संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक है, ठीक है। 29 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई थी। तो केवल एक सही हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था जनता पार्टी द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 38। तो इसका ग्राम सभा की भूमि और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पंचायत की निकाय कार्यकाल 5 वर्ष होती है, 1 और 2 दोनों सही है। 38 का बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39, PM श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए योजना है। आज कितने खर्च किए जाएंगे? 14,500 करोड़। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? तो मुरादाबाद में। आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए 29 सितंबर 2022 को यूपी के मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय सिंह ने कहा कि इसकी समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल में नदी अभयारण्य बनाने की पहल की जा रही है। किसके लिए है? तो आवारा पशु। और ये कब शुरू किया गया था? 29 सितंबर 2022। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत किया गया है? तो राज्य भी किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करना। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्षीय संधि द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था, स्थापना 1919, याद रखेंगे। वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये लोग हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना था, बिल्कुल गलत है। कानपुर में नहीं होगा, आगरा में किया जाना था। इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। 125 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। तो 1 और 2 दोनों गलत होगा। तीसरा, गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी के उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग प्राथमिकता दी जाएगी, तीसरा सही है। यह पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी को फैक्ट्री लगाई जाएंगी, ठीक है। कब शुरू हुआ था? तो 7 सितंबर 2022 को। 7 नहीं, 17 सितंबर है, क्या मिट गया, 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर
2022। नेक्स्ट, तो 3 और 4 सही हो जाएंगे इसके ऑप्शन, मतलब बी। 45वां भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थापित है? त्रिपुरा में है, वहाँ दासपुरा गांव है, लगभग वहाँ 64 परिवार रहते हैं और वो मछली और कृषि पालन पे निर्भर है। सिक्सटी 64 परिवार आते हैं, 64। नेक्स्ट, तो इसके 2 ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, केवल 2। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्य प्राधिकरण होता है, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक और दो दोनों। 48 में क्या है? सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है, यह भी दोनों सही है। 49 में आते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है। जहाँ भी देश का पहला आ जाए तो समझिए बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया। हाल ही में केंद्र ने 2026 तक पीएम पार्टिकुलेट मैटर सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन में 40% कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया, तो 20% किया, ये गलत हो गया, ठीक है। और 2019 में इसमें हुआ क्या था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, इस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत अगले 5 वर्षों में मोटे कणों मतलब 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर PM10 और महीन कणों 2.5 पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को कम से कम 20% कटौती लाने का लक्ष्य रखा गया, जहां तुलना के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष रखा गया है। एग्जाम में भी आ सकता है, आधार वर्ष क्या है? 2017। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक भारत के किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया? तो वाराणसी में किया गया। 21(1) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 21 से वर्ष 2002 के 82वें संविधान संशोधन के अधिनियम जोड़ा गया था, बिल्कुल गलत है। 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, 86 याद रखेंगे, तो पहला गलत हो जाएगा। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही होगा, तो केवल 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो गया। 52 में आते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हरियाणा का 17वें नंबर का राज्य है, 1966 में हुआ था। मणिपुर 1972 में 19वां रैंक किए। नागालैंड 16वां राज्य है, 1961 में किया गया था। मणिपुर को 1987 में। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा को वर्ष 1987 में 23वें, 24वें, 25वें राज्यों के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, इसके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्तों का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किया जाती है, यही गलत है, राज्य के संचित निधि में होगा, एक दूसरे को उल्टा दे रखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य के संचित निधि पर वहन की जाती है, ये भी गलत है, ये भारत की संचित निधि के वहन की जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों गलत हुए, ना एक तब न वो। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो नवाबगंज। क्वीन एलिजाबेथ II के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी, बिल्कुल सही है। 2 जून 1953 को वेस्टमिनिस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था, बिल्कुल सही है, ए बी दोनों सही हो जाएगा। 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 56 में अनुच्छेद और विषय वस्तु दिया है। तो अनुच्छेद 74 भारत सरकार के कार्य का संचालन, बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति के सहायक और सलाहकार मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 78 बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 88
सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 57, तो सही सी ऑप्शन हो जाएगा 57 के ए और कथन आर दिए गए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, बिल्कुल गलत है। चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय के खंडपीठ में समझ होगी, तो बिल्कुल सही है। तो ये गलत हो गया, आर सही हो गया। कैट की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुआ था। 58 में दल और स्थापना वर्ष है, और दो युग्म कौन से चुन लेंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही 1885 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के 1884 में, भारतीय जनता पार्टी के 1980 में, कम्युनिस्ट पार्टी के 1964 में। तो 3 और 4 सही हो गए। और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किए थे? काशीराम ने किए थे। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान था 132वां। हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में स्थित है, सारनाथ में। मंडल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। मंडल आयोग भारत का पहला आयोग है जिसे पहला, ये गलत हो गया, जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश किए थे। इसकी सिफारिशों में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार लागू किया था। उनकी सरकार चली गई थी, वीपी की सरकार में हुआ था आर्टिकल 340। हुआ क्या था कि वर्ष 1980 में आयोग की अपनी सिफारिश दी थी, तब तक जनता सरकार जा चुकी थी। वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के अंतर्गत आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय नागरिक की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है, बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर आ रहा हो, तो बी ऑप्शन से 1 और 2। अब 63 में अधिनियम है, वर्ष है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब हुआ था? 2008 में। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 में होता। और विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1927 में होता। तो सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 4। 61, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी थी? तो 6 जिलों में। तो 6 जिले कैसे लिखते हैं? यूपी लिखेंगे तो ऐसे लिख दें, यू को ऐसे बना देंगे, 6 बन जाएगा, तो इसलिए याद रखेंगे। निम्नलिखित में किन 2 स्थानों को देश में प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफार्म ई फास्ट लॉन्च किया है? तो नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो एच डी देवगौड़ा। 67 में कथन ए और आर दे रखे हैं, अभी कथन और कारण। लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है, बिल्कुल सही है, आर है। कारण, लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों को निपटा सकती है बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण के विवादों से निपट सकती है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2002 और 100 दिन का ये भी न्यूज़ में रहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। 72 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समता के अधिकार, याद रखेंगे, 72 के बी। नेक्स्ट 73 में अनुच्छेद है, राज्यों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो 371 के 371 सी, तो मणिपुर। तो मणिपुर कैसे याद रखेंगे? मनी को क्या बोलते हैं? करेंसी। तो 371 सी से मणिपुर याद हो जाएगा। 371 एफ तो सिक्किम। 321 आई के गोवा हो गया, तो ठीक है गोवा, तो आई रिलेट कर लेंगे।
371J के कर्नाटक, तो कर्नाटक में क्या है, के जे काजल याद रखें, के से कर्नाटक और जे से 371J याद हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 74 में हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो गोविंद साहनी किए थे, यूपी के हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। 76 में अभी कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। कथन ए है भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है, बिल्कुल सही है। आर है भारत ने सरकार के संसदीय रूप को अपनाया था, बिल्कुल सही, ए आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या करता है। 77 में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों के उसके गठन के वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 नंबर में क्या है, बलवंत राय मेहता समिति थर्ड टायर की है 1957, ठीक है, 1 नंबर में होगा। 20 साल बाद अशोक मेहता समिति है 1977 में, सेकंड नंबर में हो गया। उसके बाद हनुमंत राउत समिति 1984 में और गाडगिल समिति है 1988 में, ऑप्शन ए सही हो गया 77 का। 78 में आते हैं, निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में निजता के अधिकार संबंधित है, बिल्कुल गलत हो गया, अनुच्छेद 15 में ना होकर अनुच्छेद 21 में है। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार के मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, बिल्कुल सही, इसमें केवल 2 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया गया था, चीन में। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना कर दिया गया है। इसमें जो सहायता राशि 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट डालने वाले उम्मीदवारों को विजेता घोषित करती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा इस प्रणाली का अपनाया है, गलत है, जिसके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, केवल 1। राज्यसभा में होता है अनुपातिक। हालांकि संविधान ने राज्यसभा के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है, लेकिन इसने लोकसभा के मामले में एक ही प्रणाली को पसंद नहीं किया। इसके बजाय लोकसभा के सदस्यों के चुनाव हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली को अपनाया। नेक्स्ट 82 में आते हैं, सरकारी समितियों के संबंधित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिस्थापित है, तो 43 बी है, 97वां संविधान संशोधन 2011। 83 में अनुच्छेद और प्रावधान दिए गए हैं, तो 243 डी में पंचायतों को सीटों का आरक्षण बिल्कुल सही है। 243 जी में पंचायतों का गठन गलत है। 243 जी में क्या होगा, शक्तियाँ हैं। 243 आई पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण गलत है। आई में क्या हो जाएगा, आई से फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस का याद रखेंगे। 243 के पंचायतों के चुनाव बिल्कुल सही है, तो 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया 83 के, ऑप्शन बी। हाल ही में ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में किसका नाम दिया गया, अलक पांडे को, फिजिक्स वाले को। 85 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो गलत है, पहचानना है। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो विदेश मंत्रालय, तो ऐसे कोरिलेट करेंगे, देवी वी से विदेश मंत्रालय। ऑपरेशन 8 ट्रेन चलती है तो 8 लगती है, ऐसे याद कर लेंगे। सूर्य रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन ओलिविया, तो भारतीय तटरक्षक बल। ऑपरेशन मेघ चक्र, तो भारतीय वायुसेना का नहीं है। ऑपरेशन मेघ चक्र है, ये सीबीआई द्वारा शुरू की गई है। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन सामग्री के प्रसार और उसके साझा करने के खिलाफ सीबीआई द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। 86 में निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद के बैठक को निलंबित किया जा सकता है, स्थगन। स्थगन होता क्या है ये जान लेते हैं। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावासन या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय कुछ घंटे दिन
या सप्ताह हो सकता है के लिए निलंबित किया जा सकता है। संसद के सत्र में कई बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर की भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक। नगरपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? मौजूदा नगरपालिकाओं का विघटन के बाद गठित नगरपालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। गलत है। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिकाओं के चुनाव से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। ये भी गलत है। इसके ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट आएंगे। पूर्व में महाराजगंज एक जिला का हिस्सा था, तो गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर कहीं महाराजगंज हिस्सा था। 2 अक्टूबर 1989 को जनपद गोरखपुर से कटकर जनपद महाराजगंज का सृजन हुआ। 2 अक्टूबर 1989 याद रखेंगे। 90 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित मंच है। बिल्कुल गलत। रूसी संघ का है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, नहीं 2015 में हुई थी। यह थर्ड है। यह रूसी सुदूर पूर्व के क्षेत्र में विकास लाचित है। बिल्कुल सही है। 4th स्टेटमेंट था 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। 3 और 4 सही हो गए। 91 में आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लेम डक सत्र संदर्भित करता है मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। तो याद रखेंगे लेम डक सत्र क्या है? मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके। 92 में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम किया गया था 2002 में। 93 में आते हैं। कथन ए और आर दे रखे हैं। एस बालकृष्ण समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 76वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दिल्ली के केंद्र क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दिया गया। गलत है, ठीक है। विशेष दर्जा 69 में दिए गए थे। तो इसमें ए सत्य है और आर गलत है। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र प्रयागराज में बनेगा। निम्नलिखित में किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता है? तो डैनियल ए स्पीलमैन। गणित में वर्ष 2023 में ब्रेक थ्रू पुरस्कार डैनियल ए स्पीलमैन को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित के कई खोजों के लिए प्रदान किया गया था। 96 में आते हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित है। बिल्कुल सही है। तारांकित प्रश्न के अनुरूप प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। गलत है। एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर आवश्यकता होती है। भी गलत है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जा सकता है। तो 1 और 4 सही है। देखिए होता है क्या है, प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न को स्टारेड क्वेश्चन बोलते हैं। तारांकित प्रश्न तारक से पहचाने जाते हैं और इनके लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है, इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न अनस्टार्टेड क्वेश्चन को एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अल्प सूचना प्रश्न वह है जो ये 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। तो इसमें 1 और 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची के विशेष प्रावधान है? तो असम और मिजोरम है। कैसे याद रखेंगे? एटीएम मनी याद रखेंगे। ए से असम, ठीक है। 3 से त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 3 का 4 सही हो जाएंगे। 98 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किए जाते हैं? वस्तु और सेवा कर, जीएसटी याद रखेंगे। नेक्स्ट,
प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था? तो कौशल का था। 100 नंबर में आते हैं, एथेरियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। ये अभी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस मामले की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था? इंदिरा गांधी मामला, ठीक है। किशन भारती मामला 1973 में, और किलोद होन मामला याद रखेंगे सन 1993 में। कभी कभी ईयर पूछ सकता है। भारत के निर्वाचन को 102 में, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 साल उम्र, दोनों में से जो पहले हो जाए। संविधान के सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है। तो ये गलत हो गया, केवल 2 सही, केवल 1 सही होंगे। फर्स्ट 103 में सूची प्रश्न दिए हैं, अमुद्रित रंग दिए। तारांकित का हरा होता है, अतारांकित सफ़ेद, अल्प सूचना प्रश्न हल्का गुलाबी, और निजी सदस्यों का प्रश्न पीला। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 में निम्नलिखित में से किस शहर को उत्तर प्रदेश के मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया? तो 3 शहरों में बरेली, झांसी, मेरठ। 1, 2, 3। निम्नलिखित में किसने पहला महारानी एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? सुएला ब्रेवरमैन ने। 106 में आते हैं, उचित और लाभकारी मूल्य फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एफआरपी सरकार द्वारा आधार्य मूल्य, बिल्कुल सही है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिश पर आधार किया जाता है, बिल्कुल सही है। और गन्ने का एफआरपी अभी 325 से 350 कर दिए, याद रखेंगे। जनरली 2021 यूपीपीसी से पूछ रखा था। गेहूं का एमएसपी कितना है? तो 2125 है, और धान का 2040 है, 2040 है। तो कैसे धान का याद रखेंगे? 20 दूना 40, 2040 हो गया धान का। गेहूं का 2125, गन्ने का एफआरपी है 350। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत द्वारा निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए हैं? तो लॉर्ड रिपन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी संघीय विशेषता है? तो संविधान के सर्वोपरि और कठोर संविधान। केवल 1 और 2 हो जाएंगे। आजमगढ़ उद्घोषण संबंधित 1857 के विद्रोह से। 110 में डार्ट मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये नासा का ग्रहीय रक्षा की नई काइनेटिक इंस्पेक्टर विधि, जहां एक डार्ट अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह डिफोमोस से टकराया। ये भी न्यूज़ में था। यह ग्रहों की रक्षा की पहली काइनेटिक इंस्पेक्टर विधि है, जिसमें एक डार्ट अंतरिक्षयान डीमोफोर्स क्षुद्रग्रह से टकराया। और डार्ट क्या होता है? डार्ट एक कम लागत वाली अंतरिक्षयान है, और इसमें 2 सोलर एरेज थे, और अंतरिक्षयान के संचालन के लिए हाइड्रोनिज प्रणोदक का उपयोग किया गया था। यह लगभग 10 किलोग्राम जेनान भी ले गया था, ठीक है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष एजेंसी के नासा इवोल्यूशनरी जेनान थ्रस्ट कमर्शियल नेक्स्ट सी के नाम से नए थ्रस्ट के प्रदर्शन के लिए किया गया था। नेक्स्ट 111, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था? तो विजय लक्ष्मी पंडित। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो पहला है, यह अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, बिल्कुल सही है। यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों का आरक्षण के प्रदान करता है, नहीं, आरक्षण की तो बात ही नहीं करेगा, ठीक है। और आर्टिकल याद रखेंगे 315 से 323। यह राज्यों के उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना बनाने के लिए और संचालित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों को परामर्श करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का बी।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित पहचान है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हैं भी हर्ष चौहान, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हैं विजय संपला। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। तो 113 का ए हो जाएगा। 114 में सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। तो राज्य परिवर्तन आयोग यूपी से 2023 में जरूर छपेगा, याद रखिएगा। राज्य परिवर्तन आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का क्या नाम हो गया? राज्य परिवर्तन आयोग। 115 में देश और महिला राष्ट्रपति है। तो नाजला बोर्डेन रोम धाने का ट्यूनीशिया के हैं। मैग डालने एडरसन है स्वीडन के, स्वीडन। जर्जिया मोलानी किसकी हैं? इटली की हैं, इटली की राजधानी रोम है। नताशा पिरक स्लोवानिया के हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 में राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। लघुकरण का कारण है सजा को स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देने, गलत होगा, केवल एक सही हो जाएगा। 117 में निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो अरुण गोयल जी किए हैं। 118 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है जो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश। जनजातियों के संदर्भ में 119 है। जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है गैर अधिसूचित जनजाति ऐसे समुदाय जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया है, बिल्कुल सही है। खानाबदोश और अर्धघुमुत समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। तो ये अभी इसके दोनों सही हो जाएंगे। 120 में निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है? इसका कमेंट में बताइए। इसके भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला का निर्माण का परियोजना है, बी याद कर लीजिए, इसका बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 121 में सूची 1 में समिति दिए गए हैं और बी में अध्यक्ष दिए गए हैं। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लोकेंद्र प्रताप सिंह थे। प्रत्योजित विधान समिति के अमित अग्रवाल। पंचायती राज समिति के विपिन कुमार डेविड। याचिका समिति के सतीश महाना। तो इसके ऑप्शन डी हो जाएंगे। 122 में फिर सूची 1 सूची 2 दिया गया है। संवैधानिक निकाय असंबंधित अनुच्छेद। तो भारत के नियंत्रक और महालेखक 148 हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 338 बी हो गया। GST 279 ए हो गया। फाइनेंस कमीशन 280 हो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। 223 में कालक्रम अनुसार महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को व्यवस्थित कीजिए। तो रेखा शर्मा बनी थी 2017 से 2020 से, या 2020 से लेकर अभी तक है, प्रेजेंट टाइम में है। ललित कुमार मंगलम 2014 से 2017 तक। ममता शर्मा बनी थी 2011 से 2014 तक। डॉक्टर गिरिराज व्यास 2 बार बने थे, 2005 से 8 तक, फिर 2008 से 11 तक। तो इसके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के MSME प्रोत्साहित नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल मध्यांचल क्षेत्र, केवल बढ़ा गया तो इसे गलत मान लीजिए। क्षेत्र में MSME ही पूंजीगत अनुदान पात्र होगा, गलत हो गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त पूंजी अनुदान के लिए पात्र होंगे, ये सही है। और संरचना ब्याज का अनुदान 10 साल तक दे होगी, 10 साल नहीं 7 साल तक है। केवल सूक्ष्म इकाइयों को ही ब्याज में अनुदान के लिए पात्र होंगे, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सही हो गया 2 और 4। तो 2 और 4 बी ऑप्शन सही होगा। 125 में परमाणु हथियारों को पूर्ण उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 26 सितंबर को मनाते हैं। उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। यह राज्य की भूमि का और कार्यों को विस्तार करता है, यही गलत है इसमें। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिमला वाथम है। क्वेश्चन नंबर 128, परमाणु अपसार नीति न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियारों को प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, बिल्कुल सही है। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, बिल्कुल सही है। नॉर्थ कोरिया तो पूरा आइसोलेट रहता है पूरी दुनिया से। नेक्स्ट 129 में आते हैं। निम्नलिखित तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा है, वन है,
और ट्रेड यूनियन है समवर्ती सूची में। अब जानते हैं संघ सूची में 98 विषय है, मूल रूप से 97 था। राज्य सूची में 59 है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं जैसे शिक्षा, कृषि, भूमि के अलावा संपत्ति का हस्तांतरण, वन, ट्रेड यूनियन, मिलावट, दत्तक ग्रहण के अलावा अन्य और उत्तराधिकार, आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, ये है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, साइबर कानून संघ सूची। हाल ही में समाचार पत्रों में देखेगा सिनर्जी अभ्यास है साइबर सुरक्षा से। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था 1868 में। निम्नलिखित में से कौन से दो नीति आयोग के संबंध कार्यालय है? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, और दूसरा है विकास निगरानी और मूल्यांकन। ये दोनों हैं, 1 और 2 सही हो जाएंगे। जो गलत है गति शक्ति संस्थान और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, ये दोनों नहीं है। राज्य के महाअधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? तो ऐसे याद कर लेंगे आर्टिकल 165। तो 65 को कैसे याद कर लेंगे? 6, 5, 11, 12। ठीक है, वकील ने कोर्ट से नोटिस आते हैं, लोग के चेहरे पे क्या बच जाता है? 12। तो ऐसे याद कर लेंगे 6, 5, 11, 12। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में किसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू करने का निर्णय लिया था? तो नर्सिंग कॉलेज। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डिसहोनूर 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? स्वाति पीरामल को। 136 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एशियान के संदर्भ में, एशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एशियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। एशियान क्षेत्र मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता के एक महत्वपूर्ण मंच है, तो दोनों से ये भी दोनों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राम बाबू हरित हैं। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होती हैं, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। ए और बी, मतलब एक और दोनों सही है, बी ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में से ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? गियर बॉक्स याद रखिएगा नशीली दवाओं से है, नशीली दवाओं से। ठीक है, फीलिंग आएगी ऑटोमोबाइल का, लेकिन नहीं, नशीली दवाओं से संबंधित है। 140 में आते हैं। राज्य पुनर्आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 142 में, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित पद धारकों को विचार कीजिए और वीरता क्रम पर काला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, 1 नंबर में हो जाएंगे। योगी आदित्य सीएम 2 नंबर में हो जाएंगे। तीसरा में प्रीतिंकर दिवाकर 3 नंबर में। ठीक है, ये जज हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश। ठीक है, अब हैं बेबी रानी मौर्य, ये यूपी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 143 में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है, बिल्कुल सही है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा में चुनाव हुआ था, गलत हो गया, केवल एक सही है। निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने की घोषणा की गई? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन थे? तो एल्विस अली हजारिका थे। ठीक है, आई कितने वर्ष के हैं? 40 वर्ष के हैं, 40 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने गुवाहाटी के रहने वाले हैं। उन्होंने 14 घंटे 38 मिनट के समय में पूरा किया था, जो कई तैराकों उसके लिए एक सपना बना हुआ है। एल्विस अली हजारिका उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने। वह उत्तरी चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारतीय पहले व्यक्ति भी बने, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट,
अब नेता और पार्टी है, तो एस ए डांगे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। श्याम प्रसाद मुखर्जी है भारतीय जन संघ, ठीक है। मीनू मासूनी सोशलिस्ट पार्टी का गलत है। अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी के, ये भी गलत है। नेक्स्ट, तो इसमें ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 सही है। भारत की योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, तो योजना आयोग के तो भाई पीएम ही होते हैं, तो पहले फर्स्ट पीएम थे, तो इसलिए सही हो गया। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता थी, तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें केवल एक सही होंगे। चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित है, ये और दोनों सही हो गए, बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, वेस्ट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। और दूसरा है वेस्ट की नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है, तो 1 और 4 इसके सही हो जाएंगे। 150 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने दया भाग की व्याख्या किया था? तो जिमुत वाहन ने। तो थैंक्स दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेक्स्ट सीरीज 6 में। इसको हम लोग 56 मिनट में पूरा कर लिए। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।